राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा के भीतर आज बजट सत्र के मौके पर अपने बजट का भाषण पढ़ रहे थे। 8 मिनट तक लंबा चौड़ा भाषण वो पढ़ते रहे, लेकिन उनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि बजट में जिन घोषणाओं का वो ऐलान कर रहे हैं वो बजट पिछले साल का है। जब गलती से मिस्टेक का आभास उन्हें हुआ, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, उसके बाद उन्होंने कह दिया सॉरी। लेकिन अशोक गहलोत के इस भाषण और उनके सॉरी के बीच राजस्थान में सियासत जमकर चमकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगे हैं। राजस्थान में इसी साल अक्टूबर के महीने में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। ये रिपोर्ट देखिए। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता। मेरे तमाम विपक्ष के साथियों से ये आज जो है कृपा करके अपनी सीट पे जाएं। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले पेश बजट में तमाम वादों की उम्मीद थी, घोषणाओं की आस थी, विकास के दावों के संकल्प का एहसास था। कांग्रेस को ऐतिहासिक बजट का विश्वास था। राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान इतिहास तो बना, लेकिन वजह कुछ अलग थी जो बेहद दिलचस्प थी। अब मैं शहरों में भी रोजगार। सीएम गहलोत चुनाव से पहले का बजट पढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे थे। कांग्रेसी नेता तालियों के जरिए हर ऐलान का गुणगान कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के ठीक पीछे बैठे मंत्री और चीफ व्हिप महेश चौधरी के चेहरे से किसी गड़बड़ का एहसास नजर आ रहा था। सीएम की बड़ी बड़ी घोषणाओं में गड़बड़ झाला नजर आ रहा था। सीएम के करीब 8 मिनट का भाषण पढ़ने के बाद दूसरी ओर से महेश जोशी को इशारा हुआ तो वो हेडफोन हटाकर इशारा करने वाले की ओर बढ़े। वापस लौटे तो सीएम को टोका। बजट भाषण के बीच में ही अशोक गहलोत को रोका। 2 बार टोकने के बावजूद सीएम शायद कुछ समझ नहीं पाए। फिर से इशारा हुआ तो वो महेश जोशी की ओर रूबरू हुई। महेश जोशी ने तीसरी बार सीएम के कान में कुछ कहा, तब जाकर अशोक गहलोत को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीएम ने बजट की कॉपी के कागजों को उलट-पुलट कर देखा, बीजेपी विधायकों की ओर नजर दौड़ाई और गलती का एहसास होते ही उनकी जुबान पर सॉरी आई। वो कंफ्यूजन हुआ। उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, निकलना चाहिए। दरअसल सीएम साहब की सॉरी की वजह यह है कि वो काफी देर तक सदन में पुराना बजट भाषण ही पढ़ते रहे, पिछले साल की घोषणाओं का ही ऐलान करते रहे। मुख्यमंत्री के पुराने बजट भाषण के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, पुराने बजट का मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री पर हमला किया। जो रिकॉर्ड पर आया है रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। एक दूसरा, मुख्यमंत्री इस बात के लिए माफी मांगे। वास्तव में मैंने गलत पढ़ दिया, मेरे हाथ में गलत कागज आ गए। मैं सोचता हूं आज दिन तक केवल और केवल अटैची में भाषण के अलावा एक कागज भी दूसरा नहीं होता है, तो दूसरा कागज इसके साथ था कैसे जो आपने पढ़ दिया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं, अशोक गहलोत ने गलती पर सफाई दी। इसकी वजह मानवीय भूल गई। पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई? ये जो कॉपी आपको दी गई है उसमें अगर पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज में जो लग रहा था पहले अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। अब नोट क्या होगा, मैं खुद बार बार देख रहा था आगे पीछे पेज, ये पेज कैसे आ गया, एक्स्ट्रा पेज आ गया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं मुख्य रूप से, सुनिए आप, अगर बनाते हैं वो मुझे पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई? लेकिन सीएम के माफीनामे के बीच ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें टोका, विधानसभा के अपमान की दलील देकर बार बार उस घटना का जिक्र करने से रोका। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत उनके परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में सीएम गहलोत से जो गलती हुई है, बीजेपी इसे गलती नहीं बड़ी लापरवाही बता रही है। इस बहाने गहलोत और कांग्रेस शासन की पद्धति पर सवाल उठा रही है। यहां तक कि दिल्ली में वित्त मंत्री इस बहाने कांग्रेस को निशाना बना रही है।
भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछड़े बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड नोबडी शुड बी एबल टू बी इन दैट पोजीशन, बट टुडे इट हैपेंड, सो आई हैव टू मेंशन इट, सो नथिंग रॉन्ग सर। कांग्रेस को उम्मीद थी कि चुनाव से पहले इस बजट में बड़े ऐलानों पर चर्चा होगी, बड़ी घोषणाओं पर बात होगी। इस भाषण वाली गड़बड़ी ने सत्ताधारी दल का माहौल ही किरकिरा कर दिया है, बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह और जयपुर से जयकिशन के साथ शरद कुमार, आज तक।